ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि दुनिया भर के लिए भारत निवेश के लिए एक भरोसेमंद और पसंदीदा स्थान बन गया है। अमेरिका की एक लॉ फर्म ने करीब 80,000 दस्तावेजों और कई इंटरव्यू किए और 2018 से 2020 तक ईज ऑफ डूइंग पर अपनी रिपोर्ट दी है। रिसर्च में चीन बेनकाब हुआ। रिसर्च में पाया गया कि चीन ने अपनी रैंकिंग खिसकने के लिए गलत हथकंडे अपनाए। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर भारत के लिए, जहां भारत में लोगों का भरोसा है, उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा ने यह खबर दी है और दुनिया भर के लिए भारत निवेश के लिए एक भरोसेमंद और पसंदीदा स्थान बन गया है। अमेरिका की एक लॉ फर्म है जिसने करीब 80,000 दस्तावेजों और कई इंटरव्यू किए और उस आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। ईज ऑफ डूइंग पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं। अमिताभ, किस तरह से इन इंटरव्यूज को आधार बनाकर ये रिपोर्ट सामने आई है और चीन किस तरह बेनकाब हुआ है? देखिए, ये चीन काफी बेनकाब हुआ है। पिछले 2017 से लेकर 20 तक वर्ल्ड बैंक के ऊपर दबाव डालकर आंकड़ों की फजिंग कर जो फ्रॉड किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपना स्थानों पर रखा है, इसको लेकर विश्व बैंक ने उनको बेनकाब किया है और उन्होंने काफी दुनिया की सबसे बड़ी लॉ फर्म की सहायता ली है, जिन्होंने 80,000 से अधिक दस्तावेजों का अध्ययन किया। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फ्रॉड था चीन का, जो कोरोना काल में भी चलता रहा, लेकिन इससे भारत में मोदी सरकार की मात्रा बढ़ी है। इससे चीन के गलत साबित होने के बाद भारत में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, भारत में ज्यादा पूंजी निवेश आना शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारत ने जो सच्चाई की राह पकड़ी और जो भारत ने सही आंकड़े दिए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, वो दुनिया को भाए हैं और चीन जिसने फ्रॉड किया है वहां से कंपनियां बाहर निकलकर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत एक महत्वपूर्ण सेंटर बनता जा रहा है। चीन के इस फ्रॉड का सबसे बड़ा नतीजा यही है। और अमिताभ, सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और इस अवसर पर एक के बाद एक कई अच्छी खबरें भारत के लिहाज से सुनने को मिल रही हैं।